नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स, जो क्लास 10 का एक चैप्टर है। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का। तो 6.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंस के आपस में जो डिफरेंसेस है और कौन कौन से फिगर कन्ग्रुएंस होंगे और कौन कौन से फिगर सिमिलर होंगे, उसके बारे में हमने डिटेल से उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 6.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी से। तो आइए डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है पहला क्वेश्चन में, और पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन 1 का 1 नंबर में कि ऑल सर्कल्स आर डैश डैश डैश। अब क्या लिखा है यहाँ, दिया हुआ है कन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। ठीक है, ये पूछा गया है कि बताइए कि ये जो सर्कल्स है, ऑल सर्कल, दुनिया में जितने सारे सर्कल्स है वह हमारा कन्ग्रुएंस है या फिर सिमिलर है। तो हमने सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंट के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कन्ग्रुएंट के बारे में और सिमिलर के बारे में। तो जैसा कि कन्ग्रुएंट का डिफिनेशन क्या होता है कि ऑल फिगर आर कन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। इसका मतलब कि कन्ग्रुएंस में क्या होता है कि शेप और साइज क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी टू फिगर आपस में बात करेंगे कि कन्ग्रुएंस कब होगा, जब उसका शेप और साइज इक्वल होगा। और वही सिमिलरिटी में क्या था कि इसमें क्या था कि इसका जो शेप है वह इक्वल होगा और साइज जो है डिपेंड नहीं करता है कि वो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसमें पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कन्ग्रुएंट। तो शेप और साइज, जैसे सर्कल, हम 2 सर्कल ले लेते, एक ये सर्कल ले लिए और एक ये सर्कल ले लिए। हमने बात किया कि ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है और इसका भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका साइज क्या है, इक्वल है, और शेप भी क्या है, इक्वल है। तो इस दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या हमारा यहाँ कन्ग्रुएंट भर देने से सही हो जाएगा। पूछा ऑल सर्कल, तो हमने ये 2 सर्कल का बात की। अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सर्कल लिए 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और एक सर्कल ले लिए, इसका ले लिए हम लोग 4 सेंटीमीटर। तो जब इसमें बात करेंगे तो क्या ये जो है, ये भी तो एक सर्कल है, तो इसका शेप जो है इक्वल है, किसका है ना, सर्कल का है। बट क्या इसका साइज इक्वल हो सकता है, तो इसका साइज जो है वो इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितना सारा सर्कल है, ऑल सर्कल आर कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर शेप इक्वल है तो शेप इक्वल, ये हमारा सिमिलर भी हो सकता है क्योंकि शेप भी इक्वल है और साइज भी सिमिलर हो सकता है, और कन्ग्रुएंट भी हो सकता है। बट ये सिमिलर हो सकता है, कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर होगा। ऑल सर्कल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। जितना सारा दुनिया में सर्कल है वह सारा हमारा सिमिलर होगा, कन्ग्रुएंट नहीं होगा। कन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसका रेडियस इक्वल दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा इफ 2 सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट देयर रेडियस आर इक्वल, दैट मीन्स अगर उसका रेडियस इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका सेम साइज और शेप भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे कन्ग्रुएंट। बट जब हम लोग का ऑल सर्कल का बात आएगा
तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल सर्कल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया उसी टाइप से दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऑल स्क्वायर्स आर, उसी तरह से पूछा गया है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है। तो ये भी उसी तरह का हो जाएगा कि अगर यहाँ ऑल पूछा, अगर टू स्क्वायर के बारे में बात करता है कि उसका साइड अगर इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग बोलते हैं कि वह कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर हमारा ये एक स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये इसका साइड 2 सेंटीमीटर होगा, इसका साइड 4 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जब ऑल स्क्वायर का बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये सिमिलर होगा। तो दैट मीन्स ऑल सर्कल, ऑल स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद ऑल लाइन सेगमेंट। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह हमारा सारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, बुक में आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा है तीसरा में, इसमें भी ऑल लगा हुआ है, डैश ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और यहाँ पूछा गया है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल और ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपस में दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसमें क्या होता है इक्विलेटरल में कि ऑल साइड जो है वह आपस में इक्वल होगा, ऑल साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जब इसमें बात करेंगे, अच्छा एक बात बताते हैं, ये एक हम लोग बना दिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बना दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो और एक हम लोग अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये 2 और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, दूसरा एक मान लेते हैं इस टाइप का, एक मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये भी हम लोग का कितना है, 3 है। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि सिमिलर जो होता है वह कोई भी दो फिगर में जो उसका साइड का रेशियो होता है वो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। बट हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड का तो हमारा हो जाएगा उसका रेशियो इक्वल, बट जो थर्ड साइड है हम लोग का ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है, थोड़ा सा यहाँ स्मॉल होगा लेकिन ये तो इक्वल होगा। तो इस तरह का हम लोग देखेंगे
तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है हमेशा सिमिलर नहीं होता है। और इसमें जब बात करेंगे तो सारा साइड इक्वल होता है। जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल रेशियो आएगा। इसका रेशियो जो है हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसीलिए बोला जाता है ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि कन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों शेप भी इक्वल होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। और इसमें सिमिलर में कोई ज़रूरी नहीं है कि साइज इक्वल हो। इसमें अगर शेप इक्वल है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो सिमिलरिटी का थ्योरम है उसी को पूछ दिया गया है। ठीक है, क्या पूछा है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ ए सेम नंबर ऑफ साइड ऑफ ए सेम, जैसा कि अब चौथा में पूछा गया है, टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, fill in the blanks दिया गया है, and their corresponding side are, यहाँ blanks दिया गया है। तो जैसा कि पहला वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी दो ट्राइंगल जो है, अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका एंगल अगर इक्वल है तो वह हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। और यहाँ क्या पूछा है कि दो पॉलीगॉन सिमिलर, कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्राइंगल ही होगा, हमारा स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, टू स्क्वायर भी हो सकता है कोई भी। उसी तरह से कोई दूसरा हम लोग का फिगर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसका एंगल्स जो है अगर सारा इक्वल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम लोग पढ़े थे कि ए से कोई भी दो ट्राइंगल जो है या फिर कोई भी दो फिगर जो है वो हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या हो जाएगा, वह इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, वह इक्वल हो जाएगा। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, बताए थे कि एक ही रेशियो में होता है। एक ही रेशियो मीन्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, कि आपस में जो साइड होता है वह क्या होता है, उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो क्या पूछा गया है। तो जैसा कि इसका सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ एग्जाम्पल पूछा है सिमिलर फिगर का, कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, और दूसरा में पूछा गया है नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या हो सकता है, अभी बहुत सारा सिमिलर फिगर के बारे में बताएं। टू सर्कल्स आर, टू सर्कल्स जो होता है कोई भी, ऑल सर्कल्स आर होता है सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। तो कोई भी उसमें से दो को हम लोग सिमिलर फिगर बना लेंगे। कन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो हम लोग ये काम करेंगे, क्या ले लेंगे, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ये ले लिए एग्जाम्पल 1। जैसे कि पहला क्वेश्चन में पूछा है कि सिमिलर फिगर, इसमें पूछा गया है 2 का 1 में एग्जाम्पल पूछा गया है सिमिलर फिगर का। कितना पूछा गया है, 2 पूछा गया है। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे अगर यहाँ हम लोग, तो ये एक और ये एक, इसका मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ए बी सी, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर है।
क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि एक स्क्वायर का ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी 2 सेंटीमीटर, इसको भी 2 सेंटीमीटर, इसको भी 2 सेंटीमीटर, ABCD। और एक ले लेते हैं स्क्वायर, इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वह सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं सिमिलर फिगर का। अब दूसरा में क्या पूछा है, नॉन सिमिलर फिगर। दूसरा में क्या पूछा है, नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर का बात करेंगे तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेंगे और एक ले लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ABC और PQ और R। यहाँ हम लोग लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये आते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का लेंगे या फिर 3 सेंटीमीटर का लेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अगर फिगर का बात बोला गया है तो हम लोग एक यहाँ स्क्वायर भी ले सकते हैं और एक हम लोग रेक्टेंगल भी लेते हैं। तो ये आपस में दोनों क्या होगा, सिमिलर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 2 सेंटीमीटर का अगर साइड लेंगे, ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD, और यहाँ हम लोग PQRS, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो आपस साइड का जो प्रोपोर्शनल है वह इक्वल नहीं होगा। तब ये दोनों फिगर क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर होगा। तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, उसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बताइए कि ये सिमिलर है या फिर नहीं है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। 2 क्वाड्रिलेटरल का फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि ये जो है सिमिलर होगा या नहीं होगा। कैसा फिगर दिया गया है, तो क्वाड्रिलेटरल का 2 फिगर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है, और दिया गया है हमारे पास PQRS 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है ABCD, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये 2 फिगर जो दिया गया है, अगर इसका प्रोपोर्शनल का बात करेंगे तो जैसे PQ बाय AB का बात करेंगे तो 1.5/3 दिया गया है। दूसरा जब बात करेंगे यहाँ QR बाय BC का, तो ये भी 1.5/3 दिया गया है। उसी तरह से RS बाय CD का बात करेंगे तो 1.5/3 दिया गया है, और SP बाय DA इक्वल टू 1.5/3 दिया गया है। तो देखेंगे इसका जो साइड है वह इक्वल प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल में दिया गया है, मतलब साइड का जो रेशियो है वह इक्वल दिया गया है। तो हम लोग सिमिलरिटी में पढ़े हैं कि जिसका साइड अगर प्रोपोर्शनल हो
इसका रेशियो अगर इक्वल हो तो वह दोनों सिमिलर होता है, बट उसमें से भी एक कंडीशन है कि उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। जब हम लोग इसका एंगल का बात करेंगे, देखेंगे अगर एंगल P को इस तरह से हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ देखेंगे एंगल A जो है हमारा क्या दिया गया है 90 डिग्री है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ देखेंगे एंगल A इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एंगल P, मतलब एंगल P जो है वह छोटा है एंगल A से। तो यहीं पर हमारा कंडीशन क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है सिंगुलरिटी का। तो दैट मीन्स ये दोनों जो फिगर दिया गया है वह सिंगुलरिटी नहीं हो सकता है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे और दूसरे चैप्टर